मैं हूं सुचरिता कुकरेती। रिपब्लिक पर 1000 लोगों पर एफआईआर, रिपब्लिक पर वार पर वार महाराष्ट्र की तानाशाह सरकार कर रही है। वहीं कंगना रनौत पर भी किस तरह से शब्दों के वार किए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। एक दशहरे भाषण को कैसे राजनीतिक भाषण बना दिया वो भी आपने देखा। लेकिन सबसे सनसनीखेज बयान आज नारायण राणे का सामने आया। नारायण राणे ने आज फिर कहा कि सुशांत की हत्या हुई है, सुशांत ने आत्महत्या नहीं की। और इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि जिसने सुशांत के लिए आवाज उठाई है उसके खिलाफ ये तानाशाह सरकार क्यों सामने आई है। इसी पर आज की महाभारत में कर रही हूं। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। रिपब्लिक की आवाज को सत्ता से दबाएगी उद्धव सरकार। सुशांत का आत्महत्या नहीं है, एक खून है, मर्डर है। महिला पर वार, पत्रकारों पर एफआईआर। महाराष्ट्र की तानाशाह सरकार, सत्ता के ठेकेदार करें जनता पर वार। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार सच की आवाज को दबाने पर आमादा है। रिपब्लिक भारत ने सच दिखाया, इंसाफ की आवाज उठाई तो उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर ने रिपब्लिक को दबाने के लिए कई साजिश की। झूठा टीआरपी केस बनाया गया। कंगना रनौत ने सुशांत केस में इंसाफ की आवाज उठाई। बॉलीवुड में ड्रग्स केस का खुलासा किया तो उद्धव सरकार बौखला गई। सुशांत के घर में एक मंत्री भी प्रेजेंट था, इसलिए मैं कहता हूँ कि सुशांत की केस ओपन होगी तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का एक मंत्री जेल जा सकता। पहले कंगना का ऑफिस तोड़वाया, राजद्रोह का केस करवाया, समन भिजवाया, सामना के जरिए भला बुरा कहा और अब खुद उद्धव ठाकरे ने कंगना के लिए ऐसे शब्द कहे कि उन्हें शर्म आए ना आए लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर शर्मसार हो गई होगी। उद्धव ठाकरे ने कंगना को नमक हराम से लेकर रावण की औलाद तक कह डाला। कंगना ने भी उद्धव ठाकरे को जवाब देने में देर नहीं लगाई। उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरेआम गाली दी, वो कुछ नहीं कहेंगे। चीफ मिनिस्टर, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि सत्ताएं आती जाती हैं, आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है। जिस तरीके से उद्धव सरकार सत्ता मुंह में तानाशाही पर उतर आई है, चौतरफा निंदा हो रही है। उद्धव ठाकरे जी का कल का पूरा भाषण यानी उनकी अपनी और अपने पार्टी की तिलमिलाहट को प्रदर्शित करना था। ये सबको डराने से बजाय, सबको धमकाने के बजाय उन्होंने खुद के घर पे अगर अच्छे वैल्यूज दिए रहते, अच्छे संस्कार दिए रहते तो कल इस तरीके का भाषण उनको करना नहीं पड़ता। उद्धव सेना रिपब्लिक के खिलाफ लाख साजिश कर ले, कंगना की आवाज को दबाने के लिए कई हथकंडे अपना ले, लेकिन सच परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं। उद्धव सरकार की साजिश बेनकाब होगी क्योंकि पूरा देश रिपब्लिक और सच के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं, आवाज दबाकर सुशांत का सच दबाएगी उद्धव सरकार। सवाल पूछ रही हूं कि सुशांत का मुद्दा उठाने वालों पर आखिर हमला क्यों। सवाल पूछ रही हूं, कंगना पर वार, रिपब्लिक पर एफआईआर, ये कैसी तानाशाह सरकार। सवाल पूछ रही हूं कि जो इंसाफ की आवाज उठाए वो नमक हराम क्यों, क्योंकि भरे भाषण में किसी को नमक हराम कहने का मतलब क्या है मुख्यमंत्री जी। और सवाल पूछ रही हूं कि सच उजागर करने पर ये कैसी बौखलाहट, ये बौखलाहट क्यों। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता मालविका अविनाश, मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस श्रेया नारायण, मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूपी के फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर बिक्रम सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं जन की बात के संस्थापक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर और इस वक्त बिहार के चुनावी हवा का जायजा ले रहे प्रदीप भंडारी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं गणेश हिवरकर, सुशांत के दोस्त रहे हैं और लगातार आवाज उठाई है। मेरे साथ राजपुंज जुड़ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे ऋषि मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं प्रोफेसर कुमार आपके साथ।
मुझे एक बात बताइए प्रोफेसर कुमार, और अगर राजपुंज जी आप इसका जवाब दे पाए तो कोशिश जरूर कीजिएगा। प्रोफेसर कुमार मुझे ये बताइए कि जो जो सुशांत की आवाज उठाएंगे उन पर आप हमला करवाएंगे, वो शब्दों का हमला होगा, वो एफआईआर का हमला होगा, जिससे सच सामने ना आए। ऐसा क्या डर है प्रोफेसर कुमार? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि जो लोग सच और स्त्रियों का दोनों का सम्मान नहीं कर सकते, वो सिर्फ उन्हें सम्मान बेचते हैं। ये सम्मान नहीं कर सकते, ये सच का सामना नहीं कर सकते, ये स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकते, ये सिर्फ सामना लिख सकते, ये सिर्फ उन्हें सम्मान बेचते हैं। सामना कर नहीं सकते, सामना लिख सकते हैं। जी, और सामना में लिख सकते हैं। कहेंगे सामना मुंबई। अरे भाई प्रोफेसर कुमार को बोलने दीजिए ना, यहाँ पर आवाज दबाने वाली नहीं चलती है। मेरे बीच में ना बोले। हम तानाशाही नहीं करते, आवाज नहीं दबती यहाँ। ना ऋषि मिश्रा आपकी दबेगी ना प्रोफेसर कुमार की। बोलिए प्रोफेसर कुमार। समझे? दूसरी बात, एक नई डिक्शनरी कर रही है शिवसेना। जी। इनके संजय राउत ने हरामखोर का मतलब बताया था नोटी। अब मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे नमक हराम का मतलब बताए क्या होता है? प्रोफेसर है, इनके हिसाब से मतलब क्या होता है नमक हराम का? बताइए, मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहना क्या देशभक्ति के? उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि क्या होता है। अगर हाँ, उसी का जवाब दूंगा जी, उसी का जवाब दूंगा। अगर आपकी समझ में शब्द नहीं आते हैं, अगर आपकी समझ में शब्द नहीं आते हैं, तो मुझे आपकी अकल पे रोना आता है। अगर आपको शब्द समझ नहीं आते हैं, तो आपकी अकल पे रोना आता है। उन्होंने ये कहा था कि मुंबई जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ना बन जाए। अरे आपने तो मुंबई को हिटलर खाना बना दिया है। आपने तो मुंबई को हिटलर खाना बना दिया है। मैं कहता हूँ 1000 लोगों को वारंट इशू करवाना, 1000 लोगों की एफआईआर कराना दुनिया के इतिहास में कहीं पे नहीं है, कहीं नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं हिटलर शाही है। ऋषि मिश्रा जी, एक मिनट, राजपुंज के पास मैं पहले जा रही हूँ। राजपुंज जी को लीजिए ना। सरकार की तरफ से आवाज बुलंद कर पाएंगे, बता दीजिए जवाब दे 1000 पत्रकारों को वारंट इशू किए गए हो। कहाँ बताइए, मुझे एक उदाहरण दीजिए। प्रोफेसर कुमार, आज मैं एक एक करके सवाल का जवाब लेती हूँ। मैं सवाल का जवाब एक एक करके लूंगी। कहाँ पर ऐसे 1000 1000 लोगों पर एफआईआर कहाँ हुई? एक महिला एक्ट्रेस का किस तरह से आपने ऑफिस तोड़ा और फिर आवाज दबाई? हरामखोर शब्दों का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री किसके लिए करता है, कब करता है? बताइए। मैं उदाहरण पूछ रही हूँ आपसे सर, सिर्फ मुझे उदाहरण दे दीजिए, मैं सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। कोई कमी नहीं, बिल्कुल मैं अरे सुचारिता जी, मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। प्रोफेसर साहब एक मिनट चुप हो जाए। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, आप इतने ज्यादा हाइपर मत होइए। देखिए सुनिए, क्यों नहीं होंगे वो हाइपर? क्यों नहीं होंगे वो हाइपर? अगर हरामखोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपके परिवार वाले के लिए किया होता तो आप क्या आराम से बैठकर सवाल जवाब का इंतजार करते हैं? मुझे बताइए क्यों नहीं हो वो हाइपर? अगर कोई हो, सुचारिता जी, अगर कोई होता तो जरूर करें। अगर कोई होता तो जरूर करें। अगर कोई ऐसा है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता तो जरूर करें। कौन सी थाली? कौन सी थाली? वो थाली आपने बनाई कंगना रनौत के लिए। राजपुंज जी, वो थाली आपने बनाई थी कंगना रनौत के लिए। डीजीपी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। डीजीपी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। वो थाली आपने बनाई थी राजपुंज जी कंगना रनौत के लिए। वो थाली आपने बनाई रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए। बताइए ना मुझे, आपने सजाकर थाली दी थी हमें या कंगना को? बताइए ना। एक बात बताइए, जहां आप रिपब्लिक भारत में काम करती हैं उसके खिलाफ थोड़ी कुछ काम करेंगी, आप उसके खिलाफ बोलने लग जाएंगी। आप अगर मैं किसी के लिए काम करता हूँ, एक मिनट, उसका क्या? कंगना रनौत उद्धव ठाकरे के लिए काम नहीं करती है। एक मिनट रुकिए। राजपुंज जी, आपने दिखा दिया आपका रवैया, आपने अपना रवैया दिखा दिया। कंगना रनौत डज नॉट। राजपुंज जी, आपने गलत शब्दों का चयन किया है। पब्लिक मीडिया नेटवर्क काम गलत आरोप उद्धव ठाकरे के लिए। राजपुंज जी, गलत आरोप। आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल गलत आरोप। एक मिनट डीजीपी सर, मुझे ये बताइए क्या रवैया है? आप काम कर रहे हैं मुंबई में, तो आप काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के लिए, आप काम कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए। कैसी सुचरिता जी, कैसी एब्सर्ड बात है, कितनी एब्सर्ड बात है ये।
आप मुंबई में काम कर रहे हैं, मुंबई के प्रति सबकी निष्ठा है, लेकिन अगर आप किसी राजनीतिक सत्ता से विरोध रखते हैं तो आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते। राजपूत जी ये बताए एक बात कि अगर किसी राजनीतिक सत्ता से आपका विरोध है, क्या आप उसकी आलोचना नहीं करते? ये हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आप जिसकी चाहे आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी आलोचना को विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार प्रदीप के पास जाऊंगी, मालविका जी उसके बाद आपके पास। एक मिनट राजपूत जी रुक जाइए, एक मिनट भाई, आलोचना इनकी डिक्शनरी में नहीं है प्रदीप, आलोचना नहीं कर सकते आप, सवाल नहीं उठा सकते। और ये सुनिए, ये तो चाह रहे हैं कि कंगना माने कि वो उद्धव ठाकरे के लिए काम कर रही है भाई। प्रदीप एक मिनट सुचारिता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनने कितनी गंदी बात करी। अरे कंगना रनावत कोई उद्धव ठाकरे के पैसों पर नहीं पलती है, कंगना रनावत कोई महाराष्ट्र सरकार के लिए काम नहीं करती है। कंगना रनावत इस देश की नागरिक है, कंगना रनावत ने इस देश के संविधान के अंदर जो है उसके अंदर काम करती है। हम सब इस देश के नागरिक हैं। उद्धव ठाकरे या कोई और कौन होता है, क्या उनके लिए काम करती है? ये तानाशाह माइंडसेट जो है, आप अभी देख सकते हैं कि डिबेट के अंदर राजपुंज का जो तानाशाह माइंडसेट है, शिवसेना का तानाशाह माइंडसेट है। इनने मेरे खिलाफ एफआईआर करी, इन्हें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ एफआईआर करी, इन्हें अर्नब के खिलाफ करी। जो भी व्यक्ति ने सुशांत के लिए आवाज उठाई, इनने उसको दबाने की कोशिश करी। मेरे बयानों का, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बहुत बड़ा नेता क्या इस केस के साथ संबंध रखता है? चैलेंज करता हूं, इसीलिए सुचारिता जी ये इस तरीके से कर रहे हैं। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। राजपुंज माफी मांगिए। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप। तानाशाही और इमरजेंसी नहीं है, पर लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इमरजेंसी। भाई इन्होंने हिटलर शाही बनाई है प्रदीप, इन्होंने हिटलर शाही बनाई है। आपने और मैंने कंगना के दफ्तर के बाहर जब दफ्तर तोड़ा गया, वहां से तस्वीरें दिखाई, वहां से जब लाइव रिपोर्टिंग की तो देखिए क्या हुआ है। सुनिए ना, एक मिनट ऋषि मिश्रा जी रुक जाइए। पहले तो मैं सीधे पूछ रही हूँ मालविका जी, एक मिनट ऋषि जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मालविका जी, ये क्या माइंडसेट है, ये क्या मानसिकता है? आप मुंबई में काम करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आप जिसके लिए काम करते हैं उस पर सवाल उठाएंगे। मतलब क्या कंगना रनौत उद्धव ठाकरे के लिए काम कर रही हैं? वो किसके लिए काम कर रही है? क्या सोच है भाई? मतलब जी हुजूरी करेंगी वो? एक सेल्फ मेड वुमन है वो। पहली बात तो ये कि ऋषि मिश्रा जी और दूसरे सारे जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं जी, ये उतने ही डरे हुए हैं जितने कि उद्धव ठाकरे जी और पूरी जो शिवसेना की सरकार है वो डरी हुई है। अगर डर नहीं होता, अगर भोखलारे नहीं होते, तो एक महिला के ऊपर सरेआम ऐसी भाषा का प्रयोग कौन करेगा? आप बताइए मुझे। ये शोभा देती है किसी चीफ मिनिस्टर को ऐसे बोलते हुए? अपमान है। आप उद्धव ठाकरे का बयान चला दीजिए। तानाशाही नहीं चलेगी। ये रिपब्लिक मीडिया है, ये महाराष्ट्र असेंबली नहीं है। मेरी भी आप चुप बैठिए, दूसरों की बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। पहले बात सुनिए आप। ठाकरे ने यहाँ पे इमरजेंसी नहीं लगा सकते। मेरे ऊपर भी मैं माफी मांगूंगा उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक शरीर के विधवा के लिए जर्सी गाय बोलते हैं, कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, तब आप कहाँ रहती हैं? तब ये महिला सम्मान कहाँ चला जाता है? सुनिए ऋषि मिश्रा जी, ना तो आप महिला सम्मान की बात कीजिए, ना आप ऐसे उंगली दिखाकर, सुनिए ना आप देश की बात कीजिए। और मैं क्यों कहती हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ना तो आप महिला सम्मान की बात करते हैं, ना उसे आप अपने कर्मों में उतारते हैं। क्योंकि जिस तरह से, पहले मुझे बताइए ऋषि मिश्रा जी, आपको लगता है मुख्यमंत्री ने हरामखोर कहकर बहुत सही कहा? बहुत सही कहा, बहुत अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल था। आप बता दीजिए, उद्धव ठाकरे ने स्पेसिफिक नाम लिया क्या? उद्धव नहीं, लुक एट दिस, ये सुनिए क्या कह रहे हैं ऋषि मिश्रा जी। आप क्या ऋषि मिश्रा जी, मुझे आपकी समझ का पता नहीं है, लेकिन बाकी लोग मूर्ख नहीं है सर, बाकी लोग मूर्ख नहीं है। आपको अब आप यहाँ बैठकर ये डिफेंस देना चाहते हैं कि भाई क्या किसी का नाम लिया? अच्छा सर मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मूर्ख नहीं बैठे, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बेकार के तर्क देना बंद कीजिए सर। उसकी पत्नी के लिए ये बेकार के तर्क देना बंद कीजिए।
वो अच्छा है। मैं एक बार ढूंढते रह जाओगे। ये भाषण देना बंद करिए। पूछता है भारत, पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत। एक मिनट प्रोफेसर कुमार, मैं गणेश पर जा रही हूँ, बाद में मैं गणेश पर जाऊंगी, क्योंकि प्रोफेसर कुमार, मैं एक चीज सीधे पूछ रही हूँ प्रेम कुमार जी और प्रोफेसर कुमार को लीजिए। मैं प्रेम कुमार जी, जो ये शब्दावली है, आप रिपब्लिक पर एफआईआर करते हैं, रिपब्लिक सुशांत का मुद्दा उठाता है, आप कंगना रनौत पर हमला करते हैं, वो सुशांत का मुद्दा उठाता है। अब तो नितेश राणे कह रहे हैं सुशांत की हत्या हुई, नारायण राणे आ जाकर कह रहे हैं। क्या डर है भाई? जो सुशांत का मुद्दा उठाएगा उसके साथ आप ये करेंगे? देखिए सुशांत जी, देखिए सुचारिता जी, ये उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहते हुए किसी इंडिविजुअल के खिलाफ में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। कभी भी एक व्यक्ति के खिलाफ शासन प्रशासन खड़ा हो, ये समर्थन लायक बात नहीं है। एक बात क्योंकि एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। तो फिर बात खत्म होती है। पहली बात ये बात यहीं पर खत्म होती है कि मुख्यमंत्री क्या ये अपना एजेंडा चला रहे हैं भाई? ये पर्सनल एजेंडा क्या होता है? प्रोफेसर कुमार, ये पर्सनल एजेंडा नहीं है। प्रेम कुमार जी ये भी कह रहे हैं भाई गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर किंतु परंतु भी उसमें डालेंगे। अब नहीं, देखिए प्रेम शुक्ला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही आज कि ये मुख्यमंत्री से वो नहीं बनता। मेरा एक और सवाल है प्रेम शुक्ला जी आपसे कि क्या एक मुख्यमंत्री के प्रेम कुमार जी मुख्यमंत्री के नीचे 1000 एफआईआर मीडिया के ऊपर दर्ज होती है? मुझे दुनिया में एक उदाहरण दिखा दीजिए, इसका मैं इतिहासकार हूं, मुझे एक उदाहरण पूरी दुनिया में दिखा दीजिए इस बात उदाहरण प्रेम कुमार। दूसरी बात, एक उनके सीनियर लीडर हरामखोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक स्त्री के लिए। सुचारिता जी से उनके सुनिए, एक मिनट एक सवाल, एक सेकंड और प्रेम कुमार जी, एक सेकंड और दे दीजिए मुझे। 1000 नहीं है। अरे मैं कहता हूं अगर 100 भी हो, अरे मैं कहता हूं 100 भी हो। एक मिनट, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। क्या एक मुख्यमंत्री की पार्टी के लोग एक भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी को जाके पीटते हैं? जो लोग ट्वीट करते हैं स्वतंत्रता की आजादी की, उनको पुलिस से उठवा के गिरफ्तार करवाया जाता है। अरे ये क्या है? ये नाजीवाद नहीं है, ये क्या शिवसेना ने कोई नया वाद निकाल दिया है? कोई नया वाद आ गया है ये शिवसैनिकों का? मामले में कानूनी कार्रवाई हुई है, होनी चाहिए। हम भी तो गलत खुल के बोलिए ना, खुल के बोलिए, खड़े होइए। बहुत ही बोरिंग टाइप की लाइनें हैं सर, ये बहुत बोरिंग टाइप की, बहुत ही घिसी पिटी लाइनें हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, ये अगर गलत है तो इस पर जांच होनी चाहिए। आप बोलिए ना सर, नहीं, साइड तो लेनी पड़ेगी आपको साइड लेनी होगी। प्रेम कुमार जी एक सेकंड सुन लीजिए। प्रेम कुमार जी, मैंने कल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर पे सवाल उठाया कि आईएनबी मिनिस्टर होते हुए वो चुप क्यों है, प्रेस काउंसिल चुप क्यों है? हिम्मत रखिए मेरी तरीके से बोलने की और कहिए कि जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ज्यादती कर रहा है वो ज्यादती कर रहा है, उसको जाना चाहिए। हिम्मत रखिए आम नागरिक के तरीके से। अरे आज सुनिए, नहीं, मैं एक करके सवाल पूछ रही हूँ। वही प्रोफेसर कपिल कुमार ने कहा, वही प्रदीप ने कहा, वही मालविका जी कह रही हैं। श्रेया मैं आपके पास आऊंगी। सुनिए, एक करके जवाब दीजिए ना सर, एक करके जवाब दे दीजिए। प्रेम कुमार जी, क्या 1000 एफआईआर कभी हुई हैं? किसी संस्था के सारे एडिटोरियल स्टाफ पर कहां एफआईआर हुई? एक एग्जांपल बताइए सर, बस एक उदाहरण। प्रदीप अगर आपको आवाज आ रही तो बताइएगा मुझे। आज भी नहीं हुई है सुचरिता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। 1000 एम्प्लॉय पे एफआईआर। अरे सर नहीं, सर सारे एडिटोरियल स्टाफ पर आपने एफआईआर कर दी। कंगना ने सवाल उठाए तो आपने राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का केस उन पर कर दिया। मुझे एग्जांपल दीजिए ना सर, मैं उदाहरण के साथ बात करने वाली व्यक्ति हूं, मुझे उदाहरण दीजिए, फिर बात बढ़ाइए। ये वेग बातें मत करा करिए। सबसे प्रतिष्ठित संस्था पे वेग बातें नहीं सर, उदाहरण के साथ बात कीजिए। प्रदीप, प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री का बयान क्यों नहीं आया? मैं ऋषि जी सुनिए मेरी बात। प्रदीप, हम उदाहरण के साथ बात करने वाले लोग हैं। हम पूछ रहे हैं कोई संस्था बता दीजिए जहां के सारे एडिटोरियल स्टाफ पर एफआईआर होती हो एक साथ, बता दीजिए। मैं सवाल
नहीं पूछूंगी। आप बता दीजिए कि किस तरह से कंगना अगर सवाल पूछ रही हैं, उन्होंने ऐसे कौन से शब्द कह दिए कि आपने देशद्रोह राजद्रोह का केस लगा दिया, आप उन्हें हरामखोर कहते हैं और तब भी आपको लगता है वो सही है? मुझे एक एग्जांपल तो दीजिए प्रदीप। सुचरिता जी नहीं रुकिए। सुचारिता मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? पूरे विश्व में मुझे बता दीजिए कौन सी राज्य सरकार ने कभी भी पूरे के पूरे एडिटोरियल स्टाफ के खिलाफ फर्जी मुकदमा किया है? कंगना रनावत ने सुशांत सिंह राजपूत की बात करी तो उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। अरे ऋषि मिश्रा, आप भी एक पत्रकार है, अरे पत्रकारिता करिए, राजनैतिक अवसरवादी में मत जाइए। अरे मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए सुचारिता जी, मेरा सवाल है, अगर कंगना रनावत ने ऐसा क्या कहा, क्या कंगना रनावत के पास बोलने का अधिकार नहीं है? क्या उद्धव ठाकरे ने अपनी खुद का संविधान बना दिया है? क्या शिवसेना संविधान चलता है महाराष्ट्र में और देश का संविधान नहीं चलता? ये सवाल है। अगर शिवसेना संविधान चलता है तो बता दीजिए, हमें तो लगता है कि देश का संविधान चलता है तो देश के संविधान जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? एक मिनट ऋषि जी, बहुत सारे मेहमान है मेरे पास, सिर्फ आप ही के लिए बोलने के लिए नहीं खोला है मंच मैंने, तो ये हाथ फैलाकर मत सोचिए कि सिर्फ मैं आपके पास ही आती रहूंगी और दिखाती रहूंगी। प्लीज, मुझे औरों के पास भी जाना है। गणेश मुझे एक बात बताइए ना, कंगना सुशांत का मुद्दा उठाती है, रिपब्लिक सुशांत का मुद्दा उठाते हैं, गणेश सुशांत का मुद्दा उठाते हैं, तो टारगेट पर वही लोग क्यों है भाई जो सुशांत का मुद्दा उठाते हैं? ऐसा क्या छुपाना है? देखो, महाराष्ट्र सरकार ने पहले से एक एफआईआर तक नहीं किया। यहाँ केस हुई थी बिहार की, ये किस्सा बिहार से सॉल्व होगा, इसीलिए मैं पूरी देश की जनता को बोलना चाहूँ, जहाँ चाहे वहाँ आओ। 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मैं गांधी मैदान में गेट नंबर 5 पे 50,000 लोग आ जाओ। ये अन्याय आप लोग देख रहे हो क्या? अर्नब गोस्वामी को टारगेट करते हैं, रिपब्लिक को टारगेट करते हैं, हमको टारगेट करते हैं, हमको धमकियां मिल रही है। राजपूत जी सुनिए, 2 दिन से धमकियां बर्दाश्त कर रहा हूं मैं अपने शिवसेना की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अभी देश की जनता को बोल रहा हूँ, अलग अलग जगह से आ जाओ, टिकट लेके आ जाओ, बस लेके आ जाओ, सब आ जाओ, 50,000 लोग आ जाओ। ये बिहार में इलेक्शन चल रहा है, ये इलेक्शन में आपको कोई धमकी आ रही है? जैसे इनको जवाब देना पड़ेगा, इलेक्शन में ही जवाब देना पड़ेगा। इनके लिए जस्टिस जरूरत है या इलेक्शन? अरे गणेश जी, अगर आपको कोई धमकी दे रहा है, अगर कोई टारगेट करते हो, बेईमानी चल रही है महाराष्ट्र में, इतनी बेईमानी कर रहे हो। अरे तुमने लगा क्या रखा है? किसी को कुछ भी करोगे। मुंबई पुलिस जहाँ 2 करोड़ लोगों की अबे पुलिस तो चोर है। कल पुलिस ने तो एफआईआर की है। पुलिस ने मीडिया के लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी है। अभी भी भरोसा किया जाएगा। आपको लग रहा है राजपूत जी तो आप गलत फहमी के शिकार हैं। राजपूत जी, अब तो छवि साफ करनी होगी। श्रेया जी, कोई गलत फहमी नहीं है। नहीं, श्रेया जी, मैं आपसे पूछती हूँ। श्रेया जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, तो थोड़ा सब्र दिखाइए, उन्हें सुनिए अब। राजपूत जी, श्रेया जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये कह रहे हैं कि गणेश को धमकी मिल रही है तो पुलिस पर भरोसा कर लें। भाई एफआईआर और उसके बाद राजद्रोह के केस, कंगना पर केस, रिपब्लिक पर केस, इस सब के बाद गणेश पर धमकियां, कैसे भरोसा करेगा कोई? राजपूत जी, क्या कोई भी अब महाराष्ट्र या इंडियन, क्या कोई भी पुलिस पे विश्वास कर सकता है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे विश्वास कर सकता है? आप लोगों ने सारा वो जो एक मिनट था वो तोड़ दिया है। अब हमारा आपके ऊपर से पूरा विश्वास उठ चुका है। आपने 10 मिनट का नोटिस देके एफआईआर करके और सोर्स रिवील करने की जो बात करके, सोर्स रिवील करने की जो मीडिया कहते हैं कि आप सोर्स रिवील करो, आपको पता है कि स्टेट्स मेक शी लॉज बनाती है ताकि मीडिया को प्रोटेक्ट कर सके। आपने वो सारा सब कुछ किया है जिससे डेमोक्रेसी को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपने कैसे आपके साथ भी देखिए आप इस प्रकार से सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। नहीं, आप कभी बोलेंगे, मैं ही बोलूंगा कभी? मैं जहाँ पर जिस क्षेत्र में काम करता हूँ मैं उसको बोलूंगा क्या? मैं उसकी तुलना करूंगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से? ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है आपको मालूम है, पूरे देश भी पूरे वर्ल्ड को मालूम है। हम जस्टिस नहीं होने देंगे। हम सुशांत सिंह राजपूत में केस में हमारा अपना कोई कुछ में उससे फंसा हुआ है। सर, आपको पीओ के कहने पर तो बहुत चुभ रहा है। सर, राजपूत जी, आपको पीओ के कहने पर तो बहुत
चुभ रहा है, लेकिन हिटलर शाही आप बना दें उस पर सब ठीक है। अगर मैं राजपुन जी होती है तो प्रथम एक मिनट राजपुन जी, आपको क्यों चुभ रहा है? कोई अगर उसे पीओके कह रहा है तो यानी उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, अलोकतांत्रिक है। सुनिए सर, क्यों नहीं चुभेगा? जब आवाज नहीं सुनी जाएगी तो अलोकतांत्रिक कहा जाएगा। लेकिन आपके लिए वो पीओके तो दिख रहा है, लेकिन आपको हरामखोर नहीं दिख रहा है। आपको ऐसे शब्द नहीं दिख रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं जो मैं बोलना नहीं चाहती, जो आपके नेताओं ने इस्तेमाल किए, क्योंकि आप आवाज दबाना चाहते हैं। प्रदीप बोलिए, आवाज दबाना है, आवाज दबानी है तो कुछ भी करना है, सही बात करता हूँ। देखिए, सुनिए सुचारिता जी, सुनिए, प्रदीप जी से ही बात करता हूँ, एक मिनट। हाँ, बोलिए, प्रदीप जी से बात। प्रदीप जी देखिए, अगर आप और मैं सामने, मेरा एक सवाल है सुचारिता जी, आप और मैं सामने बैठे हैं और हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ठीक है, और उसके बाद आप मेरे को कुछ गलत आप शब्द बोलते हैं, हाँ। अगर आपने शुरुआत करी है तो ऑब्वियस है मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि नहीं दूंगा, मेरा हक बनता है। अरे ये बच्चों जैसी बातें मेरे साथ मत करिए, ये किंडरगार्टन की क्लास नहीं चल रही। मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि सुचारिता जी ने बोला मुंबई पुलिस पे विश्वास, हम कैसे इस पुलिस पे विश्वास कर सकते हैं जो विटनेस कोर्शन करती है? ये ऑन टेप विटनेस कोर्शन किया गया था, ऑन टेप विटनेस कोर्शन किया गया था। रात के 3 बजे 12 पुलिस वाले विटनेस के घर पे जाके उनसे फर्जी बयान दिलवाते हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, आज केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। कैसे मुंबई पुलिस पे विश्वास करे जब मुंबई पुलिस गवाहों को बदलने की कोशिश कर रही है? जुर्म 7 साल से ज्यादा है। अगर पुलिस खुद आरोपी है तो आरोपी में कैसे विश्वास किया जाए? जवाब दीजिए राजपूत। प्रदीप जी, आप इस प्रकार से आप पुलिस नहीं, इस प्रकार से क्यों नहीं बोलेंगे? प्रदीप भंडारी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? उन्होंने तो फेस किया है, राजपूत। आपकी पुलिस खुद विटनेस कोर्शन कर रही है, जैसे गणेश या कोई भी सुशांत सिंह राजपूत। जी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जिनको बुलाकर थाने बिठाया, इतने देर तक सवाल किए, न बिजली न पानी, कुछ नहीं था, उनके फोन ले लिए गए, वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा भाई? नहीं, देखिए, अरे प्रदीप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सवाल कौन उठाएगा? आप क्या सोच रहे हैं? वो वाहवाही करें, वो वाहवाही करेंगे। अरे मैं उस संदर्भ में नहीं जा रहा, लेकिन उनकी जांच नहीं, क्यों नहीं जा रहे? मैं चाहती हूँ आप उस संदर्भ में जाएं। आप जाइए ना उस संदर्भ में। आप नहीं जाना चाहते क्योंकि आप जानते हैं आप गलत कह रहे हैं। आप नहीं जाना चाहते क्योंकि यू नो यूर ऑन द रॉन्ग, आप गलत तरफ हैं, इसीलिए आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मुझे बताइए क्यों लिए इनके फोन, बताइए मुझे क्या किया है? वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। मेरे फोन अभी तक बताइए मुझे बताइए कहाँ है वो क्रिमिनल है? क्या झूठे लोगों उनके फोन क्यों लिए? मेरी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज किया है। आपको सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पटकनी पढ़ाऊंगा, याद रखेंगे आप न्याय की क्या बात होती है। राजपुन जी, आप समझ नहीं रहे। अरे आपकी पुलिस कल जाती है मेरी एंटिसिपेटरी बेल को कैंसिल करने के लिए। सुन लीजिए, मेरे से मत बुलवाइए, मेरा मुंह खुल जाएगा तो राजपूत एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरीके से। आपकी पुलिस आरोपी है, हम आरोपी को आरोपी में विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप 1000 जर्नलिस्ट पे FIR करते हैं। अरे ये कोई इमरजेंसी है? अरे कोई तानाशाही है? एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपसे एक मिनट सुनिए। राजपुन जी, प्रेम कुमार जी के पास मैं जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी, आपने तो कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा गलत कहा। आप तो खुलकर कह रहे हैं ना कि जो कुछ कहा वो गलत कहा। गणेश, मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कर रहे हैं। मैं इसका गलत कह रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे। व्यवस्था को एक व्यक्ति के खिलाफ बयान देना एकदम शोभा नहीं देता, गलत बात है। एक व्यक्ति अगर सिर्फ बयान नहीं है, फिर गलत जा रहे हैं आप। ये बयान सिर्फ बयान मात्र हो तो मैं मान भी लूं कि मुंह से कुछ निकल गया। ये बयान नहीं है, ये वेंडेटा है। इसे बदले की कार्रवाई कहते हैं। वो कहाँ जाएगा? आपको गलत बात है। प्रेम कुमार जी, लेकिन एक बात और है कि प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल सुनिए सर। जो सुचारिता जी, आप सुशांत पर डिबेट नहीं करेंगे, आप लिख लीजिए। आप सुशांत पर डिबेट खत्म सर आपके अगर सामने स्क्रीन है, अगर आपके सामने स्क्रीन है तो आप बड़ा पढ़िए सुशांत को कब मिलेगा इंसाफ, टॉप बैंड में चल रहा है। अगर आपके पास स्क्रीन है और आप पढ़ना जानते हैं सर, तो देश के सामने सुशांत की हत्या का सच, इससे बड़ा झूठ क्या साबित करूं मैं आपका सर? इससे बड़ा झूठ मैं क्या साबित करूं? अगर आपको पढ़ना आ रहा है सर तो पढ़ लीजिए स्क्रीन पर, स्क्रीन पर क्या लिखा आ रहा है। इसलिए मुझे ये चैलेंज मत कीजिए, प्रोफेसर कुमार, ये पढ़ नहीं पा
सुशांत की हत्या का सच कब आएगा? बताइए ना। या पढ़ना नहीं चाहते? इंसाफ भी आप दिलाना भूल जाएंगे। अरे सर, आप खुद ही झूठे साबित हो गए। मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपको दिखा दिया, आप अभी भी नहीं मान रहे। बिहार का इलेक्शन होगा, लो और सुशांत लो भाई, बुला दिया जाएगा। प्रोफेसर कुमार, सुचारिता जी, नहीं आपने सुना नहीं, एक मिनट। प्रेम कुमार जी चिल्लाइए मत, प्रेम कुमार जी चिल्लाइए मत। देश के सामने सुशांत की हत्या का सच बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है सर। अर्नब गोस्वामी की तस्वीर में देख पा रही हूँ, मैं महाभारत का टाइटल में ऊपर देख पा रही हूँ। सुशांत को कब मिलेगा इंसाफ? मैं तो बोल रहा हूँ सुचारिता जी, मैं नारायण राणे की आपको बयान भी सुनवाती हूँ। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं। सुनिए सर, अभी आपकी बोलती मैं यही बंद कर रही हूँ, झूठ जो आप बोल रहे हैं। सुनिए सर, सुनिए पहले कि सुशांत का आत्महत्या नहीं है, एक खून है, मर्डर है। और कि सुशांत का आत्महत्या नहीं है, एक खून है, मर्डर है। प्रोफेसर कुमार, अब मैं इससे ज्यादा किसी का झूठ क्या एक्सपोज करूं सर? मुझे बताइए मुझे। प्रेम कुमार जी जो दहाड़ रहे थे, बोलना चाहता हूं, बताइए सर, बताइए। सुचारिता जी, मैं इनका जवाब देता हूं। दो जवाब है मेरे पे इनके। पहला जवाब मेरा ये है, आपने बंद कर दिया, जेल भेजने की मांग खत्म कर दी। अरे फिर अब आप घुमा लीजिए सवाल। सुशांत सिंह, प्रेम कुमार जी, आप तो लाइव टीवी पर झूठ आपका साबित हो गया। मैं उससे ज्यादा नहीं करना चाहती, पर बहुत किरकिरी होगी आपकी सर, बहुत किरकिरी होगी। मेरे बोलने से घबराते हैं। हाँ बिल्कुल घबराते हैं। मेरे बोलने से घबराते हैं। आप बोलिए सर, आप बोलिए। ये मेरे बोलने से घबराते हैं, इसलिए नहीं बोलने देंगे। हाँ बोलिए, आप बोलिए। इनका बंद करिए जरा, इनका बंद करिए। सुनिए, 1966 के अंदर मॉस्को के अंदर एक हत्या हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिसमें ना कोई पोस्टमार्टम किया गया था, ना कोई इंक्वायरी की गई थी, और हार्ट अटैक बता करके जिसको देश के सामने रख दिया गया था। लेकिन देश को मालूम है कि सच्चाई क्या है। लाल बहादुर शास्त्री जी का कत्ल किया गया था। तो हिस्टोरियन है। इसी तरीके से सुशांत को ये चाहे कितनी आत्महत्या बोल ले, सारे तथ्य बताते हैं। सुनिए सबूत, मैं बताता हूं आपको सबूत, मैं बताता हूं आपको सबूत। उसी तरीके से आज देश जानता है कि सुशांत की हत्या की गई है, और मैं देता हूं सबूत। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रेम कुमार जी, बीच में मत बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए। अरे सुचारिता जी, इनको एक मिनट बंद करवा के मेरा जवाब सवाल पूछने दीजिए। बोलिए प्रोफेसर कुमार, बोलिए। एक बात बताइए मुझे, प्रेम कुमार जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अगर आपके घर के अंदर आपके परिवार का कोई सदस्य कमरे को बंद करके अंदर से ताला लगा लेता है, और आप ताले वाले को बाहर से बुलाते हैं कमरे का ताला तोड़वाने के लिए, तो आप ताला तोड़ने के बाद में एकदम कमरे में अंदर घुसेंगे ये देखने को कि मेरे परिवार के आदमी ने क्या किया है, या पहले आप ताले वाले को नीचे जाके छोड़ के आएंगे और फिर कमरे में जाएंगे? अरे इस एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप, बाकी सवाल तो बाद में होते रहेंगे। इस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इसी बात मुझे दुनिया का कोई बोलिए। नहीं सर, जवाब तो तब देंगे। अभी तो वो झूठ उनका एक्सपोज हो गया। अभी तो झूठ एक्सपोज हो गया। आपको भरोसा होगा? बहुत से लोगों को यहाँ लगता है कि सुशांत की बात नहीं होगी। मुझे नहीं पता क्यों लगता है ये। चुनाव खत्म हुआ, आपका सारा मुहिम खत्म। अरे सर, ये झूठ आपका बार बार एक्सपोज करना मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रेम कुमार जी, मेरे लिए आप सम्माननीय मेहमान है, मेरे महाभारत में बहुत बार आते हैं। मैं नहीं चाहती आपकी किरकिरी ज्यादा हो, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। अभी पूछता है भारत शुरू होगा थोड़ी देर में, और अर्नब गोस्वामी क्या बहस करेंगे, उसके लिए भी जुड़िए आप, क्योंकि आपको पता चलेगा आपका झूठ कितना एक्सपोज कर रहे हैं हम। मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ, देश के सामने सुशांत की हत्या। प्रदीप, जब मैंने मालविका जी के पास पहले जा रही हूँ, फिर प्रदीप के पास जाऊंगी। मालविका जी, बहुत से लोगों को ये एजेंडा चलाना बड़ा अच्छा लगता है कि हम सुशांत का केस हमारे लिए बंद हो गया। मैंने तो लाइव दिखाया मैम, मैंने लाइव दिखाया कि किस तरह मेरे टॉप बैंड में सुशांत की हत्या की सच चल रहा है। मैंने लाइव दिखाया कि आज 7 बजे अर्नब गोस्वामी किस बहस के साथ आ रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि हर चीज राजनीतिक है, हर चीज राजनीतिक है। हमारे लिए जो मुहिम थी, वो इस मुहिम को ही झूठा साबित करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। मालविका जी, क्या वो सच है क्या? नारायण ये पूरा जो लगा है, ये पूरा जो चल रहा है, इस सब की शुरुआत तो वहीं से हुई ना, सुशांत की हत्या से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं। कुछ ना कुछ तो छुपाना है। परमवीर सिंह को क्या छुपाना है, ये वही जाने। उद्धव ठाकरे जी को क्या
छुपाना है ये वही जाने, और उनका जो ये समर्थन करके ये बैठे हुए हैं इनको क्या छुपना है ये भी यही जाने। हमें तो बस ये पता करना है कि क्यों सब इतने डरे हुए हैं कि रिपब्लिक भारत या फिर अर्नब गोस्वामी या फिर प्रदीप भंडारी जब बोलने लगता है तो क्या हो जाता है सबको, इतना डर क्यों है, कंगना से डर क्यों है? अगर डर नहीं है तो क्यों हाथ धो के सबके पीछे पड़ी है सरकार? मुझे बता दीजिए Why have you unleashed the police force against one channel and all the journalists? Yes, मालविका जी, रिया चक्रवर्ती को देखिए मालविका जी ये आप देख रही है ना, ये देखिए बोलते जा रहे हैं। एनसीबी को ऋषि जी से मैंने सवाल नहीं पूछा है, मैंने सवाल आपसे पूछा है, लेकिन ऋषि मिश्रा बोलते जाएंगे, ये बोलते जाएंगे। मीडिया के ऊपर वार हो रहा है, सब छिपके बैठे हैं, आपकी आवाज नहीं सुन पा और ये जो बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं, ऋषि जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, ठीक कराइए। ऋषि जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, वार करते हैं, उसको गाली देते हैं, बुरी भाषा में बोलते हैं। मैं प्रदीप कहाँ चले गए वो सारे? एक सेकंड सुनिए ऋषि जी को अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो ऑडियो पहले ठीक करवाइए, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार राज जी आपके पास जाऊंगी, लेकिन पहले प्रदीप ये जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस बात को, इस एजेंडे को अच्छी तरह समझ रहे हैं। सुशांत का केस उठाने पर इतनी बौखलाहट एक सरकार में सामने आई कि उन्होंने हर उस व्यक्ति को टारगेट किया जिसने वो आवाज उठाई। प्रदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? हर उस व्यक्ति को टारगेट किया, वो कंगना हो, वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हो। अब देखिए किस तरह आज भी नारायण राणे ने आकर कहा सुशांत की हत्या हुई है। अब इस बयान के बाद देखिएगा किस तरह बौखलाहट सामने आएगी। मैं ये भी बता दूं प्रदीप भंडारी जी का प्रदीप आवाज आ रही है आपको? ठीक है, प्रदीप को आवाज नहीं आ रही है मेरी। गणेश आप सुन रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूं। तो गणेश, मैं यही कह रही हूं, आज नारायण राणे के इस बयान के बाद फिर बौखलाहट सामने आएगी, फिर न जाने वो गाज कहां गिरने की कोशिश होगी, कहां गिराई जाएगी, कहां पर किसको टारगेट किया जाएगा, ये हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल प्रणाम करके कहना चाहता हूँ, देश की जनता को कहना चाहता हूँ, बहुत सालों बाद ऐसी मुहिम बनती है। अभी कमेंट करके या पूछ के कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ छोड़ छाड़ के रोड पे आओ। बिहार में गांधी मैदान में, पटना में गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे सुबह 10 बजे 28 अक्टूबर का आओ, क्योंकि अभी अर्नब गोस्वामी जी हमारे अर्जुन है, उनके ऊपर तक अटैक करना चालू हो गया। अरे गणेश जी को बचाओ, क्योंकि इस मुहिम को बचाना जरूरी है। सुशांत को न्याय दिलाना पड़ेगा। नहीं सुशांत को न्याय दिलाना पड़ेगा। न्याय मिलेगा अक्टूबर को पटना, अरे अभी तक गांधी मैदान में गेट नंबर 5 जितनी भी तथ्य सामने आ रहे हैं जो सीबीआई के पास नहीं है, उनके सोर्सेज भी कह रहे हैं न्याय हुआ ही नहीं। न्याय कब मिलेगा? इधर आपको न्याय तो मिल गया, न्याय तो शुरू से देश की जनता को बोल रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान नहीं सहना है, आज भी न्याय आना पड़ेगा रोड पे, आपको आना पड़ेगा रोड पे। आइए, यहाँ बहुत बड़ा देखिए, आप जो मर्जी कह दीजिए। सबूत देने के बाद ये लोग जो मर्जी क्या होता है राजपुर जी, मुझे एक बात बताइए, मैं प्रदीप के पास उसके पास जाऊंगी। प्रदीप, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि बार ऑडियो खराब हो रहा है। एक मिनट राजपुर जी दशहरे पर भाषण दे रहे थे, उस दशहरे के भाषण को आपने वेंडेटा भाषण बना दिया, बदले का भाषण बना दिया। भाई क्यों? महाराष्ट्र के क्यों आप टारगेट करने पर लगे उस भाषण में भी? प्रदीप, उनके नाम एक भाषण मिला था, लोगों से संवाद कर लेते। सुचारिता जी, हाँ बोलिए प्रदीप। सुचारिता जी, दशहरे पर जिसमें भी बदले की भावना हुई है उसका क्या हश्र हुआ है इतिहास में, मेरे को भी पता, आपको भी पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सोची समझी साजिश चल रही है महाराष्ट्र में। जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की आवाज उठाई उसको जेल भेजने की कोशिश की जा रही है, उस पे केस डालने की कोशिश की जा रही है। अर्नब पे सबसे पहले केस किया गया, उसके रिपब्लिक पे किया गया, मुझ पे किया गया, उसके बाद गणेश को थ्रेट किया गया, और वापस से आप देखिए कल एक और केस किया गया और कंगना रनावत को धमका रहे। मुझे बताइए, अगर ये तानाशाही नहीं है अपने बड़े नेता को बचाने के लिए तो और क्या है? क्यों उद्धव ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत के हर वॉरियर को जेल डालने की कोशिश कर रहे हैं? सुशांत का मूवमेंट शुरू वापस से हो चुका है।
Yes. कोई बड़ा नेता नहीं बच पाएगा। बिल्कुल, ये बात प्रदीप ने जो बात कह दी है, राजपुंज जी डरते रहिए, आप बौखलाते रहिए, क्योंकि ये मूवमेंट, और प्रदीप सोचिए, आप बार बार बिहार करते हैं, आप बार बार बिहार करते हैं। प्रोफेसर कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ, बार बार बिहार करते हैं भाई, वो बिहार में रहकर भी सुशांत की आवाज उठा रहे हैं प्रदीप। अब और क्या चाहते हैं आप, और क्या चाहते हैं? आपको लगता है हमारे लिए मुद्दा बंद हो गया? नहीं हुआ है मुद्दा बंद हमारे लिए, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है हमारे लिए। प्रोफेसर लेकिन एक मिनट मुद्दा बंद होता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए, मैं विक्रम सिंह जी, एक बार विक्रम सिंह जी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, एक पूरी पुलिस महकमे, एक पूरे पुलिस महकमा तो अपने लीडर के हिसाब से ही चलता है सर, ये तो आप हमें बता सकते हैं, और वो पूरी ताकत झोंके हुए हैं उन लोगों को टारगेट करने में। सर ये आम आदमी को भी समझ आता है ना कि मुंबई में इतने काम है, वो सब छोड़कर आप सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब डीजीपी साहब हैं। एक मिनट, डीजीपी साहब को बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। सुचरिता जी, मुंबई पुलिस के पास 1000 काम है, पूरी एक तफ्तीश में और एक संगठन को लेकर पूरी मुंबई पुलिस की ताकत झोंक देना, ऐसी तो मिसाल मैंने कभी देखी ही नहीं। और 5-5 घंटे 10-10 घंटे इंट्रोगेट कर रहे हैं, इससे अच्छा क्वेश्चनर भेज दें, क्वेश्चनर का जवाब मंगा लें, और जब क्वेश्चनर का जवाब मिल जाए तो उसके आधार पर ऑनलाइन सवाल जवाब कर लें। इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, कोरोना काल में बुला करके घंटों बैठाना, ये सरासर हैरेसमेंट है। तफ्तीश के बहुत अच्छे तरीके हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमने मुंबई पुलिस से सीखे हैं, सिखाया भी है। हाँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि प्रतिशोध की भावना से जो विवेचना की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। और डीजीपी सर, आप ट्विस्टिंग कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, और किस कानून से आप सोर्स पूछ रहे हैं? सोर्स पूछना क्या मतलब है आपका? मैं अगर कोई मेरी ट्रेड सीक्रेट है, मैं ऑफिशियल सीक्रेट का मुलजिम हूं, तभी आप मुझसे सोर्स पूछ सकते हैं। अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मैं मुलजिम नहीं हूं, आप मुझसे सोर्स नहीं पूछ सकते हैं। अगर मैं सुनार हूं, मैं गहने कैसे गढ़ता हूं, सर पर आप तो प्रक्रिया का पालन करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं, आप तो प्रक्रिया का पालन करने वाले पुलिस ऑफिसर रहे, आप प्रोटोकॉल चैनल्स को फॉलो करने वाले पुलिस ऑफिसर रहे। यहाँ तो कुछ और ही उल्टी गंगा बह रही है, तो क्या कहें हम श्रेया जी, क्या कहें फिर? सुचरिता जी, इन्वेस्टिगेशन उतनी ही हाँ श्रेया जी, सुचरिता जी, हाँ सुचरिता, मैं सिर्फ यही आपसे पूछना चाहता हूँ। सुचरिता जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो राजपूत जी के बातें कर रहे हैं और जो प्रेम शुक्ला जी बातें कर रहे हैं, मतलब एक इतनी घटिया बात है। इन लोगों को जरा सी आइडिया नहीं है कि देश की जनता क्या फील कर रही है। इनको ये अपनी किताबों में या अपने सरकार के कार्यों में जूझे हुए हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि देश की जनता क्या फील कर रही है। इन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस आफ्टर बिहार इलेक्शन तो नहीं रहेगा, इतनी शर्मनाक बात है। प्रेम शुक्ला आपको पता क्या है, कोई भी जानकारी है की जनता क्या फील कर रही है? और अरे कहीं तो भरोसा दिखाना पड़ेगा। क्या कहा? ये जांच टीवी चैनल पर नहीं होगी, हमको न्याय कर रहे हैं, जांच टीवी चैनल पर नहीं चल सकती। मतलब आपको पता ही नहीं है कि देश की जनता क्या फील कर रही है, महाराष्ट्र में जनता क्या फील कर रही है। प्रेम कुमार जी सही कह रहे हैं, श्रेया जी, प्रेम जी सही कह रहे हैं। जांच टीवी चैनल पर नहीं चलेगी, लेकिन जांच टीवी चैनल पर ही चलेगी। यानी कि हम कुछ ना कहें, लेकिन ये टीवी चैनल पर ही टारगेट करते रहे। ये यही चाहते हैं, ये यही चाहते हैं कि हम कुछ ना बोले, लेकिन ये हमारे ऊपर बोले और हमारे खिलाफ बोले। आप इस देश की जनता को नीचा दिखा रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को नीचा दिखा रहे हैं। हाँ। आपके अंदर इतना भी ज्ञान नहीं है ये जानने का कि हम इमोशनली इन्वॉल्व हैं इस केस के, और आप इस केस को दबाने की जितनी कोशिश करेंगे, ये केस उतना ऊपर आएगा। ये नहीं होगा, आप लानत है आपके ऊपर कि आप ऐसे नेशनल टेलीविजन और ये नहीं होगा। ये मैं फिर से कह दूं, हमारे ऊपर जो लोग, जिन लोगों को लगता है कि वो ये बात कहकर इस बात को डाइवर्ट करेंगे कि हम सुशांत का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, बिहार चुनाव का मुद्दा उठा रहे हैं। अपना स्क्रीन देख लीजिए, अपने स्क्रीन पर चल रही लाइनों को पढ़ लीजिए। हमारे लिए जो मुहिम है वो मुहिम रहेगी, फिर चाहे वो बिहार से ही आवाज क्यों ना उठाई जाए, हर जगह हम आवाज उठाते हैं। हमारे लिए आवाज इतनी जल्दी बंद नहीं होती है, हम उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।